हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का जो यूनिट 2 है विक्टोरियन फिक्शन, इसे समझने वाले हैं कि क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले विक्टोरियन एरा को समझाया गया है। विक्टोरियन एरा या विक्टोरियन एज को क्वीन विक्टोरिया के ब्रिटेन में रूल करने के टाइम को ही कहा गया है, जो कि 1857 से 1901 तक का टाइम है। और इसी युग में ब्रिटेन में एक बड़ा परिवर्तन आया था। मतलब आप औद्योगिक क्रांति को देख लो, सामाजिक परिवर्तन को देख लो, या औपनिवेशिक विस्तार को देखें तो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गया था ब्रिटेन इस टाइम पे, है ना। जिसकी वजह से इस टाइम का जो लिटरेचर है उसमें भी हमें मोरालिटी देखने को मिलती है। एंड नॉवेल्स में काफ़ी रियल लाइफ सिचुएशन की तरह चीज़ों को लिखा गया है। एंड इस एज के लिटरेचर में हमें प्योर रोमांस के साथ रियलिज्म देखने को मिलता है। एंड इसी एज में इतने अच्छे पोएट्स एंड नोवेलिस्ट आए, जैसे चार्ल्स डिकन, जिनका अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बहुत ही फेमस है। इसी तरह जेन ऑस्टेन, थॉमस हार्डे, ये सारे नोवेलिस्ट एंड पोएट्स आए। एंड इस एज में चल रही साइंटिफिक डिस्कवरीज़ का भी प्रभाव लिटरेचर में देखने को मिलता है। यानी कुल मिला के जो विकास की क्रांति इस एज में थी, उसका प्रभाव हमें लिटरेचर में भी देखने को मिलता है, जो बाकी एज या बाकी एरा से इस एरा को अलग बनाता है। एंड आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी विक्टोरियन नोवेल को देखें, यानी विक्टोरियन नोवेल के क्या क्या विशेषताएं थी। तो यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, रियलिज्म, यानी असली ज़िंदगी का दिखावा किया गया है साहित्य में, है ना। मतलब फिक्शन तो थे लेकिन असली ज़िंदगी पर आधारित चीज़ें थी, यानी रियल लाइफ सिचुएशंस को इस एज में दिखाया गया है। रिच पर्सन, मतलब मिडिल क्लास, पुअर फैमिली, सारे स्तर के जो जीवन है उनको डिटेल में दिखाया गया है। तो इस एरा के जो नोवेल थे वो काफ़ी लॉन्ग हुआ करते थे, एक चैप्टर्स में आते थे, सीरियल बाय सीरियल आते थे। तो एक सीरियलाइजेशन, रियलिज्म, ये इनकी विशेषताओं में आता है। एंड और हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो जैसा कि हमने पहले भी देखा, सोशल इशूज़ पे फोकस किया गया है। एंड पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड वुमेन की प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को लिटरेचर में दिखाया गया है, ओके, जो कि लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। मोरल वैल्यूज़ को दिखाया गया है एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है। मेन इसमें यही विशेषता है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जो कैरेक्टर का यूज़ लेखक अपने नोवेल में करता था वो काफ़ी रियलिस्टिक लगते थे और बहुत ही इमोशनली उनको रिप्रेजेंट किया गया है। एंड जैसे कि हमने देखा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसका इफ़ेक्ट भी पड़ा है। तो मशीन्स, फैक्ट्रीज़ और जो अर्बन लाइफ का इम्पैक्ट हमें स्टोरीज़ में देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ सही क्या है, गलत क्या है, इन सभी चीज़ों को इस एरा के नोवेल में बताया गया है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप प्रॉपर, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन नोवेल, तो आप सिंपली यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। एंड यहाँ जो कंटेंट दिया हुआ है, आप यहाँ से भी और अच्छे वर्ड्स एंड आइडियाज़ को यहाँ से ले सकते हैं और अपने आंसर को काफ़ी अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेनली बीए के एग्ज़ाम में आप पॉइंट्स में ही अपने आंसर को लिखने की कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एग्ज़ामिनर को भी चेक करने में अच्छा इंप्रेशन जाए, है ना। सो यहाँ पे हमने देखा कि विक्टोरियन एरा क्या था, क्या क्या हुआ था, एंड विक्टोरियन नोवेल किस तरह के थे। एंड यहाँ पे अब हम जो विक्टोरियन एरा का एक इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस नोवेल जो था अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि चार्ल्स डिकन्स द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें हम चार्ल्स डिकन्स का बायोग्राफिकल एज देखेंगे, समरी देखेंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस अब हम इतना ही रहने देते हैं। एंड आई होप कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस, अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर स्टडी करना चाहते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ल्स डिकन्स का अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड पिछला वीडियो जिसमें हमने फिक्शन एंड फिक्शन के टाइप्स देखे थे, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, है ना। सो यहाँ हमने विक्टोरियन एरा को समझा। एंड विक्टोरियन एरा की जो नोवेल्स हैं वो आज भी बहुत ही फेमस हैं। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इस एरा के मैथ्यू अर्नोल्ड, एमिली एनी और शार्लोट ब्रोंटे, क्रिस्टीना रोसेटो, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जोसेफ कॉनरॉड, एडवर्ड वुल्वर लिटन, विल्की कॉलिंस, चार्ल्स डिकेंस, बेंजामिन डिज़राइली, जॉर्ज एलियट, जॉर्ज मेरेडिथ,
एलिजाबेथ गैस्केल, जॉर्ज गिसिंग, रिचर्ड जेफरीज, थॉमस हार्डी, ए हाउसमैन, रुडयार्ड किपलिंग, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन जैसे लेखक प्रमुख थे। तो यहाँ पर ये मेन राइटर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन है, जिसमें आप चार्ल्स डिकन, बेंजामिन डिज़राइली, इनका नाम ध्यान रखिएगा। एंड इसके साथ ही जॉर्ज इलियट भी काफ़ी पॉपुलर है। सो ये थे कुछ मेन लेखक इस एरा के जो कि इम्पोर्टेंट था। सो मैंने यहाँ पर बताया एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे भी समझाने की कोशिश किया। अगर आपको कोई एडवाइस देनी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।